अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के उस नेक बंदे की दरगाह के बारे में बताएंगे जहां आज भी पहली चादर पुलिस चढ़ाती है ताकि सब जगह शांति हो। जहां हर साल लाखों लोग मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर चादर चढ़ाकर सजदा करते हैं। इस दरगाह के बारे में कहा जाता है जब जब लोगों ने इस जगह को तोड़ने की कोशिश की तो अल्लाह के करम से वहां से खून निकलने लगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह की दरगाह के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई में एक दरगाह है हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह की। इतिहास की माने तो कहते हैं कि हजरत शाह को ब्रिटिश सरकार भी अल्लाह की इबादत से रोक नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटिश हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह को जेल में बंद करना चाहते थे, पर अल्लाह के बंदे को जेल में रोक पाना संभव नहीं है और इसी कारण ब्रिटिशों ने भी अल्लाह के उस नेक बंदे के सामने घुटने टेक दिए। आपको बता दूं कि इन्हीं करामातों के कारण हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह को कई उपाधियों से सम्मानित किया गया, पर करम नवाज की उपाधि से ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। रहमान शाह अपने जीवन काल में हमेशा लोगों को सच और झूठ के बारे में चेतावनी देते थे, हमेशा लोगों को अल्लाह का जिक्र करने के लिए कहते थे, इसलिए लोग उन्हें दादा कहने लगे और इसी कारण वे आसपास के इलाकों में दादा रहमान के रूप में पहचाने जाने लगे। मुंबई में अपने जीवन के दौरान वे हमेशा अल्लाह को सबसे पाक मानते थे और इसी कारण उन्हें बाद में औलिया अल्लाह के नाम से भी जाना जाने लगा। पर इन सभी चीजों के अलावा हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह को 4 सूफी आदेशों के साथ एक टाइटल दिया गया था। सबसे पहला कादरिया, फिर चिश्ती, फिर निजामी और फखरी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह कोई अनपढ़ व्यक्ति थे, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि दादा रहमान बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और ये ब्रिटिश काल में ब्रिटिश दरबार में बैरिस्टर भी थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी जगह पर दादा रहमान के बारे में जिक्र मिलता है कि दादा रहमान पहले बैरिस्टर थे और बाद में हाफिजुल कुरान बने। पर बैरिस्टर से हाफिजुल कुरान बनने का वाक्या भी बड़ा मजेदार है। चलिए सीधे वाक्य पर चलते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो कुछ खातों में ये दर्ज है कि हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह भारत में ब्रिटिश काल के ब्रिटिश दरबार में बैरिस्टर थे, जबकि कुछ खातों में ये कहा गया है कि वे सिर्फ एक हाफिज कुरान थे। पर अगर सभी को जोड़ा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह हाफिज बनकर यानी कुरान को जहन में बसाकर मुंबई पहुँचे। पर एक जगह ये भी कहा गया है कि उनके महान कार्य और कानून और व्यवस्था में न्याय के कारण ब्रिटिश दरबार ने उनका ट्रांसफर मुंबई में पोस्ट किया, क्योंकि वे एक बैरिस्टर हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मुंबई स्थानांतरित कर दिया, जहां वे पायधोनी के पास बापू खोटे स्ट्रीट पर एक मस्जिद में रहे। पर मुंबई पहुंचने से पहले वे हज यात्रा पर गए थे और इसी हज यात्रा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हज यात्रा से आने के बाद वे अल्लाह के रास्ते पर चले और इसी कारण वे दिन भर अल्लाह की इबादत करते रहे। दादा रहमान की इबादत में वो ताकत थी कि वे केवल अल्लाह का नाम लेकर अगर किसी को छड़ी मार देते तो उस आदमी के रोग अपने आप ठीक हो जाते थे। हज से लौटने के बाद उन्होंने बैरिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए बहुत अधिक मजबूर किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि ब्रिटिश उन्हें फिर कभी मजबूर नहीं कर पाए। और आपको बता दूं कि डोंगरी पुलिस स्टेशन द्वारा लिखे गए अभिलेखों द्वारा ये कहा जाता है कि हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा सच बोलने वाले, हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। जो कोई भी उनसे मिलने जाता था वो कभी उदास नहीं जाता था। हजरत पीर सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह का व्यक्तित्व सामान्य था, लेकिन अल्लाह के रहम से उनके चेहरे से हमेशा नूर बरसता रहता था। और ये बात डोंगरी पुलिस स्टेशन में लिखित रूप में दर्ज है। पर उनके चमत्कारों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। जे एरिया डोंगी थाने के अधिकार में था। एक दिन दादा रहमान ने उस स्थान पर जहां वर्तमान में उनकी दरगाह है वहां पर पत्थर इकट्ठे किए और अपने घर के सामने की इमारतों की खिड़कियों पर फेंकना शुरू कर दिया। इस हरकत से नाराज लोग कहने लगे कि ये बूढ़ा पागल है, पुलिस को सूचना दो। खिड़कियों पर पत्थर फेंकने वाले इस बूढ़े आदमी के बारे में पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दादा रहमान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई और इन्हें डोंगरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में बंद सलाखों के पीछे हजरत रहमान हंसने लगे और कहा कि मैं आजाद हूँ क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। और अगले ही मिनट फिर से लोगों ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई
कि उस बूढ़े आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये सुनकर पुलिस चौंक गई। कांस्टेबल ने देखा कि ये बूढ़ा जेल में मौजूद नहीं है, जबकि ताला बाहर से लगा हुआ था। फिर पुलिस उसी इलाके में गई और हजरत दादा रहमान को गिरफ्तार किया। उन्हें फिर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक आंख की झलक में फिर से जेल खाली हो गई। अब जब पुलिस ने वापस उन्हें ढूंढा तो हजरत दादा रहमान उस पहाड़ पर बैठे थे जो थाने के बगल में है, और उस वक्त वो नमाज अदा कर रहे थे। फिर से पुलिस ने उन्हें उस पहाड़ से गिरफ्तार कर लिया, फिर जेल में डाल दिया गया। लोगों के मुताबिक ऐसा 3 से 4 बार हुआ और अंत में ब्रिटिश काल के डोंगरी पुलिस विभाग के वरिष्ठ और डीसीपी अधिकारी ने उनके सामने घुटने टेक दिए और कहा कि जब तक अल्लाह आपके साथ है आपको रोका नहीं जा सकता। और फिर पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार ही नहीं किया। पर ब्रिटिश कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने दादा रहमान की इबादत करने वाली जगह को तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही वे उस पहाड़ को तोड़ते उस जगह से खून निकलने लगता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ब्रिटिश लोगों ने दादा रहमान की ताकतों को कम करने के लिए उन्होंने उनकी इबादत रोकने की कोशिश की, पर जब वे इबादत को रोक नहीं पाए तो उन्होंने उस जगह को तोड़ने की कोशिश की जहां वे इबादत करते थे। पर जैसे ही वो तोड़ते वहां से खून निकलने लगता। अंत में ब्रिटिश सरकार भी दादा रहमान के आगे झुक गई और फिर उन्होंने भी उन्हें इबादत करने से नहीं रोका। और आज के समय में दादा हजरत रहमान की दरगाह पर पुलिस से लेकर आम लोगों तक हर कोई हजरत रहमान के सामने सजदा करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अल्लाह के इबादती हाफिजुल कुरान दादा रहमान के बारे में सभी को पता चल सके। और वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने संबंधियों और नातेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।